नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुख को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? आज हम सांख्य दर्शन की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं, जो भारत की सबसे पुरानी विचारधाराओं में से एक है, और ये इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है। ये जो चिन्ह है ना, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है। समझिए कि ये उस यात्रा का दरवाज़ा है जिस पर हम आज निकल रहे हैं। ये हमें अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने के लिए उकसाता है। आखिर हम हैं कौन और हमारे दुख का असली सोर्स क्या है? जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ किसी एक बुरे दिन से उभरने की बात नहीं है। नहीं, ये बात है जीवन के हर दुख को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उससे जड़ से मिटा देने की संभावना की। और यही वो पावरफुल सवाल है जो सांख्य दर्शन की नींव है। ये एक लाइन सांख्य के लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देती है। यहां बात दर्द को कम करने या उससे समझौता करने की नहीं हो रही, बल्कि उससे पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म करने की हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या को ठीक से समझते हैं। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए पहले उसके सभी टुकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। सांख्य हमें बताता है कि दुख सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि इसके तीन अलग अलग स्रोत हैं, तीन अलग अलग चेहरे हैं। तो दुख के ये तीन स्रोत हैं। पहला, आध्यात्मिक, यानी हमारे अपने ही मन और शरीर से पैदा होने वाला दर्द। दूसरा, आधि भौतिक, मतलब दूसरों से मिलने वाला दुख। और तीसरा, आधि दैविक, यानी प्रकृति की वो ताकतें जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। आध्यात्मिक दुख हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये वो बेचैनी है जो हमारे अंदर से उठती है, चाहे वो शरीर का कोई दर्द हो या फिर मन की कोई जलन, जैसे गुस्सा, डर या फिर ईर्ष्या। ये हमारा अपना बिल्कुल निजी दुख है। फिर आता है आधि भौतिक दुख, जो हमें बाहर की दुनिया से मिलता है। अब ये किसी की कड़वी बातों से लेकर किसी जानवर के हमले तक कुछ भी हो सकता है। इसका सोर्स दूसरे लोग और दूसरे जीव हैं जिनसे हम हर रोज मिलते जुलते हैं। और तीसरा है आधि दैविक दुख। ये वो दुख हैं जो प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों से आता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, ये वो ताकतें हैं जिनके सामने हम अक्सर खुद को बेबस महसूस करते हैं और जो बिना किसी भेदभाव के सब कुछ तबाह कर सकती हैं। तो अब हम दुख के इन तीन प्रकारों को जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे रोजमर्रा के समाधान, जैसे कि दवा, पैसा या आराम, इन पर पूरी तरह से काम क्यों नहीं करते? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि दवा हमें बीमारी से बचा लेगी, पैसा हमें गरीबी से और आराम हमें थकान से। लेकिन क्या ये सच है? सांख्य दर्शन इस आम धारणा को चुनौती देता है और कहता है, नहीं, ये काफी नहीं है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। देखिए, दुनियावी इलाज सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी गहरे घाव पर सिर्फ पट्टी लगा देना। वो दर्द को कुछ देर के लिए तो दबा देते हैं, पर सांख्य उस घाव को जड़ से ठीक करने की बात करता है, ताकि दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये पंक्ति सब कुछ साफ कर देती है। दुनियावी उपाय वैसे ही हैं जैसे ठंड में आग सेकना। जब तक आग के पास हैं, राहत है, लेकिन जैसे ही दूर हुए, ठंड वापस आ जाती है। हमें एक ऐसी गर्मी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे, जो हमारे भीतर से आए। तो अगर हमारे सारे जाने पहचाने उपाय नाकाफी हैं, तो फिर असली जवाब क्या है? अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो दुख की असली वजह को उजागर करेगा। ये सांख्य की खोज का सबसे गहरा हिस्सा है। क्या समय ही असली दुश्मन है? क्या यही वो चीज है जो हर चीज को पुराना और खत्म कर देती है और हमें दुखी करती है? चलिए देखते हैं कि सांख्य इस बारे में क्या कहता है। सांख्य का जवाब है नहीं। समय तो एक नदी की तरह है जो सबके लिए एक समान बहता है। अगर समय ही दुख का कारण होता तो फिर कुछ लोग सुखी और कुछ दुखी क्यों होते? नदी तो सबके लिए एक ही है, इसलिए असली कारण कुछ और है। ठीक है, अगर समय नहीं, तो क्या कर्म ही वो वजह है? क्या हमारे पुराने काम ही हमारे आज के दुख का कारण है? ये एक बहुत लोकप्रिय विचार है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सांख्य कहता है कि कर्म पेड़ की शाखाओं की तरह है, जड़ की तरह नहीं। हाँ, ये दुख के चक्र को चलाता जरूर है, लेकिन उसे शुरू नहीं करता। हमें तो उस बीज को खोजना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। और यहां है असली जवाब, अविवेक, मतलब भेद न कर पाना। ये एक बुनियादी गलती है।
एक धोखा जिसमें हम खुद को अपना शरीर, अपने विचार और अपनी भावनाएं मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इनसे कहीं ज्यादा हैं। और बस यही वो पहचान का धोखा है जो सारे के सारे दुखों को जन्म देता है। अगर समस्या एक भ्रम है तो समाधान ज्ञान होना चाहिए, है ना? अगर अंधेरा अज्ञान का है तो उसे मिटाने के लिए रोशनी की बस एक किरण ही काफी है। तो अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें इस भ्रम से बाहर निकालकर हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। अज्ञान के इस अंधेरे को काटने के लिए हमें ज्ञान की तलवार चाहिए, और उस तलवार का नाम है विवेक। ये वो पैनी समझ है जो हमें साफ साफ दिखाती है कि हम असल में कौन हैं। एक शुद्ध चेतना जिसे पुरुष कहा गया, और हम क्या नहीं हैं, यानी ये बदलती हुई दुनिया जिसे प्रकृति कहा गया। ये पंक्ति सांख्य का दिल है, असंगो अयम पुरुषः। इसका मतलब है हमारी असली चेतना पानी में कमल के पत्ते की तरह है। वो पानी में ही रहती है पर उससे भीगती नहीं। वो दुनिया में रहती है पर दुनिया के सुख दुख उसे छू नहीं पाते। वो हमेशा असंग है, मुक्त है। एक आम गलतफहमी ये है कि मुक्ति का मतलब दुनिया और उसकी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं भाग जाना है, लेकिन सांख्य कहता है कि असली आज़ादी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के नजरिए में है। और यही है सबसे बड़ा रहस्य। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें पाना है, ये तो एक सच्चाई है जिसे बस जानना है, महसूस करना है। हम हमेशा से आज़ाद थे, बस हम अपनी जंजीरों को ही सच मान बैठे थे। असल में बंधन एक भ्रम था। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि वो हमारा अपना स्वभाव ही है, तो इस एक एहसास से किसी का जीवन कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा।